ये वीडियो ना मैं उन स्टूडेंट से बात करने के बाद रिकॉर्ड कर रहा हूँ जिन स्टूडेंट ने इकोनॉमिक्स जैसी सब्जेक्ट को यूज करके रैंक तक हासिल की है। उन्होंने इकोनॉमिक्स में 97 98 का स्कोर किया है। आखिर रैंकर ऐसा क्या करते हैं जिनके इतने बड़े बड़े स्कोर आ पाते हैं, आज इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा हर एक चैप्टर में कौन सा टॉपिक आईसीआई का फेवरेट टॉपिक है, कहाँ से आईसीआई ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन पूछ रहा है। ये वीडियो ना उन स्टूडेंट का बिल्कुल भी सब्स्टिट्यूट नहीं है जो ऑलरेडी हार्ड वर्क कर रहे हैं, 3-4 महीने से पढ़ रहे हैं, बट उनको एक एज एडिशनल प्रोवाइड करके जाएगी कि आखिर में कौन से सेलेक्टेड टॉपिक है जिनको हमें पहले कर लेना चाहिए। आई नो अभी टाइम कम बचा है, आपको समझ में नहीं आ रहा इकोनॉमिक्स में 10 चैप्टर हैं, भैया शुरुआत कहाँ से करें, कौन सा चैप्टर है, कौन सी उसकी यूनिट है जिसको हमें पहले कर लेना चाहिए। तुम्हारे भाई ने ऑलरेडी ये सब कुछ बाइफरकेट कर दिया है। मैं यहाँ बताऊं तो आप देखोगे तो मैंने चैप्टर वाइज यूनिट वाइज पूरा बाइफरकेशन दे दिया है। यानी अब पेन पेपर लेके रेडी हो जाओ, नीचे जाके कमिटमेंट दे दो, यस भैया आई विल गिव माय 100%। अपने नाम के आगे सीए लिख के जरूर मेरे को बताना और लिखना अपना ड्रीम स्कोर कि आप क्या अचीव करने वाले हो इकोनॉमिक्स जैसी सब्जेक्ट में। मैंने ऑलरेडी अकाउंट के लिए, लॉ के लिए, मैथ के लिए ऐसी वीडियो दे चुका हूं। यदि आपको नहीं पता तो नीचे मैं लिंक दे दूंगा, इसके बाद वो वीडियो आप आराम से देख सकते हो। चलो फटाफट हम एनालिसिस करते हैं कि आखिर आईसीआई किस चैप्टर से, किस यूनिट से कितने मार्क्स का पूछ रहा है, और साथ ही साथ वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा कि आखिर वो रैंकर जो 97 98 का स्कोर करते हैं वो क्या स्ट्रेटजी रखते हैं, क्यों उनके इतने मार्क्स आ पाते हैं जबकि हम भी उतनी मेहनत करते हैं और हमारे 60 70 के आसपास मार्क्स रह जाते हैं। तो फटाफट हम इकोनॉमिक्स का एनालिसिस करना चालू करते हैं। चैप्टर 1 से मैं स्टार्ट करता हूँ। आप देखोगे ना तो चैप्टर 1 में बड़ी ही सिंपल बात है, 2 यूनिट है यहाँ पे। यूनिट 1, यूनिट 2, जहाँ पे सबसे पहले है इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन के बाद बेसिक प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स, और यहाँ पे आप देखोगे ना तो आईसीआई कुछ ऐसे मार्क्स पूछ रहा है। बेटा यहाँ पे मैंने यहाँ 2 अटेम्प्ट उठाए, आप देखोगे तो पहले यहाँ पे 3 मार्क्स 2 मार्क्स, यहाँ पे 2 मार्क्स 3 मार्क्स, यानी ऑन एन एवरेज आप इस यूनिट को 5 मार्क्स का समझ सकते हो। और 5 मार्क्स में आईसीआई आपसे क्या कर रहा है, कभी 2 कभी 3 ऐसे मार्क्स पूछ रहा है। साथ ही साथ यदि चैप्टर 2 की बात करें तो चैप्टर 2 में 3 यूनिट हैं, ठीक है? सबसे पहले फर्स्ट यूनिट की बात करें तो यहां से बहुत ज्यादा आईसीआई का वेटेज है, और आईसीआई तकरीबन तकरीबन इससे 7 और 6 यानी मिनिमम 6 मार्क्स का तो क्वेश्चन पूछ रहा है। वहीं पे यदि यूनिट 2 की बात करें तो यूनिट 2 में आईसीआई क्या करता है ना कि 3 5 2 1, यानी कोई भी बच्चा यदि चैप्टर 2 को देख रहा है तो चैप्टर 2 में सबसे पहले यूनिट 1 कंप्लीट करोगे, देन यूनिट 2, देन यूनिट 3। अच्छा, मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहा कि दिस इज द प्रिडिक्शन यही एग्जैक्ट आने वाला है, पर आप ये समझो कि ये आईसीआई का डेटा ड्रिवन वीडियो है। आईसीआई प्रीवियस अटेम्प्ट में क्या पूछा है वैसा ही अभी भी पूछने वाला है। यानी यदि आप चैप्टर 2 में किसी यूनिट को छोड़ने ही वाले थे ना तो फिर सप्लाई को छोड़ोगे, या फिर आपके पास टाइम कम है तो सबसे लास्ट में सप्लाई को करोगे, बट सबसे पहले यूनिट 1 और यूनिट 2 करने वाले हो। देन आ जाते हैं चैप्टर 3। चैप्टर 3 में बेटा ये थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिनिमम इसमें 6 से 7 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, इसको आपको एग्जाम में बहुत ही ढंग से करके जाना है। देन इसके बाद आ जाते हैं चैप्टर 4। चैप्टर 4 में क्या हो रहा है कि सबसे पहले यूनिट 1 आ गई। यूनिट 1 में आपसे जो है टाइप्स ऑफ मार्केट 4 5, और यहीं पे सेकंड यूनिट हो गया डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस, और इससे जो है वो 6 मार्क्स तक के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो यूनिट थर्ड में आईसीआई 2 मार्क्स तक के क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। देन इसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर 5। ये 5 मार्क्स का टॉपिक है, यानी दो आपको ऐसे चैप्टर मिले जो 5 5। चैप्टर 1 था और इसके बाद वो चैप्टर 5 है जहां से आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन दिखेंगे। देन इसके बाद देखोगे तो चैप्टर 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें 9 मार्क्स अकेले आपको नेशनल इनकम देके चला जाता है, एंड सेकंड यूनिट आपकी 5 टू 6 मार्क्स देके जाती है। ऑन एन एवरेज हर एक अटेम्प्ट में आपका 14 15 मार्क्स का यहाँ से कवरेज रहता है। देन आ जाते हैं चैप्टर 7 में। तो चैप्टर 7 में बेटा आईसीआई के पास टोटल 4 यूनिट है, और 4 यूनिट में यदि सबसे पहले देखोगे तो फर्स्ट और सेकंड यूनिट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट की कैटेगरी में चली जाती है, क्योंकि यहाँ से 4 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन जो लास्ट की 2 यूनिट है उनसे 1 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। देन इसके बाद आ जाते हैं चैप्टर 8 में, और चैप्टर 8 में बेटा मनी मार्केट में टोटल 3 यूनिट है।
3 यूनिट में सबसे इम्पोर्टेंट ये कोई यूनिट है, तो यूनिट 2 हो गई। यहाँ पे आप देखोगे तो 7, 4 ऐसे मार्क्स पूछे जा रहे हैं और बाकी बची यूनिट में 2, 3 ऐसे मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देन आ जाता है चैप्टर 9 इंटरनेशनल ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड में टोटल 5 यूनिट हो गई। 5 यूनिट में आपको जो है वो सेकंड यूनिट सबसे ज़्यादा मार्क्स देके जाती है, बाकी 1-2 1-2 मार्क्स देके जाती है। आई नो ये चैप्टर बहुत बड़ा है और लास्ट हो गया इंडियन इकोनॉमिक जो कि पूरे के पूरे 10 मार्क्स देके जाती है। यानी मैं आपसे बात करूँ ना, ये पूरी की पूरी लिस्ट मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगा। ऑलरेडी 3 सब्जेक्ट के डाल चुका हूँ, नीचे आपको लिंक मिल जाएगी। बट जब भी आप इकोनॉमिक्स की पढ़ाई कर रहे हो ना, इस चार्ट को अपने सामने रखना बिकॉज़ ये कोई प्रेडिक्शन वीडियो नहीं है। ये समझो आप एक डेटा ड्रिवन वीडियो है यानी जब हम किसी लड़ाई को लड़ने जाते हैं ना, तो सबसे पहले हमको देखना होता है अपोज़िशन में कौन-कौन से प्लेयर हैं। यानी आज इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच होता है तो सबसे पहले इंडियन कोच और इंडियन कैप्टन ये एनालाइज़ करते हैं कि हमारे को जो है कौन-सा बॉलर चाहिए, स्पिनर चाहिए, पेसर चाहिए ताकि उनके बैट्समैन को हम आउट कर पाएँ। उनके पास कौन से बॉलर हैं ताकि हमारे बैट्समैन पहले उनको जो है वो टैकल कर पाएँगे। सेम वे में आपको इकोनॉमिक्स में एनालिसिस करना होगा कि कौन से चैप्टर, कौन से यूनिट मोस्ट इम्पोर्टेंट है ताकि आप बचे हुए टाइम में अच्छे से परफॉर्मेंस कर पाओ। इसके अलावा आप मेरे को बताना कि आपको कैसी वीडियो चाहिए। एक वीडियो मैंने आपको कमिटमेंट किया था कि मैं दूँगा सर्टिफ़ाई कॉपी से एनालिसिस से रिलेटेड, तो यदि आपको लॉ का सर्टिफ़ाई क कॉपी एनालिसिस चाहिए, तो हैशटैग लॉ सर्टिफ़ाई कॉपी जाके नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख देना। अब हम देखते हैं कि आखिर रैंकर्स क्या स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे हैं, जो कि इतने मार्क्स ले आ पा रहे हैं। देखो सुनने से तो कुछ भी नहीं होगा। मैं डेली बेसिस पे बच्चों से बात करता हूँ, बच्चे यही बोलते हैं, "भैया मेरा टेस्ट लिखने जाता हूँ ना तो डर लगता है।" पर मैं बोलता हूँ, "डर लगता है तो तूने टेस्ट लिखा?" "नहीं, नहीं, नहीं, डर लगता है तो कैसे?" अरे डर लगता है तो थोड़ा-सा तेरे को 1-2 घंटे बैठना पड़ेगा दोस्त, सॉल्व तो कर। यदि तेरे को फ्री एमसीक्यू टेस्ट चाहिए मैथ और इकोनॉमिक्स के, हैशटैग फ्री टेस्ट सीरीज़ जाके कमेंट बॉक्स पे लिख दो, तुम्हारा भाई ज़रूर लेके आएगा। फटाफट हम बात कर लेते हैं कि आखिर रैंकर्स लोग क्या चीज़ें अप्लाई करते हैं, यानी रैंकर्स क्या बोलते हैं? तो सबसे पहले जितनी मेरे रैंकर्स से बात हुई तो उन्होंने बोला भैया हमने कोई भी चीज़ को ना ऐसे रट नहीं लिया था बल्कि उसको समझा था, समझने के बाद हर एक टॉपिक को हमने किया था। यानी समझ-समझ के करना है, इकोनॉमिक्स जैसी सब्जेक्ट आप यदि रट के जाओगे तो आपसे काम नहीं बनेगा, बल्कि यदि आपने समझ लिया ना उसको तो बहुत अच्छे से काम बनने वाला है। सेकंड हो गया आपको एक फ़ॉर्मूला शीट बनानी होगी। मैंने एआईआर 8 का एक जो है वो लाइव भी लिया था, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। उन्होंने बताया कि उन्होंने 7 से 8 टेस्ट अटेम्प्ट किए फुल सिलेबस। इसके अलावा उनकी एक कॉन्सेप्ट नोट थी, एक मिस्टेक नोट थी जिसमें कुछ भी मिस्टेक होती थी, वो नोट करती चली जाती थी। देन इसके अलावा पास्ट एग्ज़ाम पेपर को आपको देखना बहुत ज़रूरी है। यानी पास्ट में आईसीआई कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, यदि उसको आज अभी करके देख लेते हो ना, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। फोकस ऑन मोर हाई वेटेज टॉपिक। यस रैंकर भी ये स्ट्रेटजी यूज करते हैं कि आखिर कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स देके जा रहा है उसी के अकॉर्डिंग हमें टाइम देना है। यानी जिस चैप्टर में जिस यूनिट में ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं ना वहां पे आपको भी ज्यादा टाइम डिवोट करना पड़ेगा रादर देन उन टॉपिक जहां से मार्क्स ही हमारे छोटू से चिन्नू से आ रहे हैं। देन इसके बाद मेंटेन अ मिस्टेक नोटबुक। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हर एक टॉपिक में, चैप्टर में, टेस्ट में आपने क्या मिस्टेक की एक नोटबुक बनाते चले जाओ ताकि 1.5 डेज़ बिफोर आपको वो सारी चीज़ें पता चल पाएँ। यदि आप वीडियो में यहाँ तक आ गए हो ना, वीडियो अच्छी लग रही है, प्लीज़ हिट अ लाइक बटन और अपने दोस्त तक ज़रूर ये वीडियो शेयर करना यार। वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना क्योंकि आगे मैं और भी ऐसी अमेजिंग वीडियो देने वाला हूँ। एंड एनीवे थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड अफेक्शन। इतना ढेर सारा प्यार देने के लिए, ये 5 अटेम्प्ट के पीवाईक्यू एनालिसिस के लिए। देन लास्ट है हमारा डू टाइम बेस्ड प्रैक्टिस। उन्होंने बोला कि भैया हम टाइमर लगा-लगा के प्रैक्टिस करते थे ताकि हम एग्जाम में ना एक्यूरेसी के साथ टाइम मैनेजमेंट को भी ध्यान रख पाएँ, अपना पूरा का पूरा पेपर कर पाएँ। इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक 40-40 रूल बता रखा है मैथ की वीडियो में ताकि आप जाके वो देख लेना। मैथ की वीडियो में मैंने 40-40 रूल को पूरा समझाया था। 7 पॉइंट है यूज़ लिमिटेड बट रिलायबल सोर्स। एक रैंकर से जब मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने बोला भैया हमने जो है हमारे पास कई रिसोर्स थे इस टीचर के उस टीचर के पर हम ऐसा नहीं करते थे। एक टीचर को हमने पकड़ लिया था और उसी को हम बार-बार रिवीजन वीडियो है तो देख रहे हैं, उन्हीं के स्टडी मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, उन्हीं के कॉन्सेप्ट नोट यूज़ कर रहे हैं। यानी आपके पास अभी ऑप्शन तो बहुत अवेलेबल है। जैसे देखो कई बच्चे होंगे जो इस वीडियो के बाद दूसरी वीडियो पे न चले जाएँगे बट आपको ना भरोसा रखना पड़ेगा दोस्त। यदि आप भरोसा रखोगे एक चीज़ पे ना
आप उसमें बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस कर पाओगे। देन हमारा 8th पॉइंट हो गया रिवाइज़ रेगुलरली। आपको ना जो रेगुलर बेसिस का रिवीजन है ना, वही ये 90 प्लस वाला स्कोर इकोनॉमिक्स में देने वाला है। एंड इकोनॉमिक्स वो सब्जेक्ट है जो कि आपका एग्रीगेट बनाता है। 70-80 मार्क्स लाके यदि दूसरे पेपर भी बिगड़े ना, तो इकोनॉमिक्स आपको उसकी भरपाई कर देता है। एंड 9th पॉइंट फॉलो अ क्लियर एग्जाम स्ट्रेटजी। इसका मतलब है दोस्त कि आपको ना सबसे पहले उन क्वेश्चन को टैकल करना पड़ेगा जो कि इजी इजी क्वेश्चन है। देन उसके बाद आपको मॉडरेट क्वेश्चन पे जाना पड़ेगा। देन उसके बाद आपको टफ क्वेश्चन पे जाना पड़ेगा। और इसके लिए आपको एक प्रॉपर प्लानिंग चाहिए। पहले से आपको प्रैक्टिस चाहिए। इफ यू नीड फ्री टेस्ट सीरीज देन लेट मी नो, मैं उसके लिए जरूर लेके आऊंगा। और हमारा अभी 30 डेज बैच भी चल रहा है जिसमें आपको 2 फुल सिलेबस टेस्ट मिल जाएंगे ईच सब्जेक्ट, जो कि करेक्ट होके मिलेगा। उसमें तुम्हारी मिस्टेक लिखी रहती है कि हर क्वेश्चन में ओवरऑल क्या फीडबैक रहा। हम 1 टू 1 बातें करते हैं, सारी क्वेश्चन बैंक मिल जाएगी। ये ऑलरेडी सेशन पहले से बच्चों के पास रिकॉर्डेड है कि एबीसी एनालिसिस कैसा कैसा किस सब्जेक्ट का है। इफ यू वांट, नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन पे, इनरोल कर सकते हो। बट यदि आप सारे टेस्ट देने वाले हो तो ही आना दोस्त, बिकॉज हम रखते हैं 100% रिफंड पॉलिसी। यानी यदि आप सारे टेस्ट देते हो और उसके बाद भी एग्जाम नहीं क्लियर होता है ना, तो हम देते हैं आपको 100% रिफंड पॉलिसी। बट उसके लिए आपको टेस्ट लिखना जरूरी होता है। आई नो यार कि इस टाइम पे थोड़ी सी पैनिक सिचुएशन है, टाइम कम बचा है, समझ में नहीं आ रहा है, जो पढ़ा हुआ है वो भूला लग रहा है। इफ यू वांट कि मैं ऐसे एक 20 डेज 15 डेज का वीडियो लेके आऊं कि आखिर कैसे हर एक सब्जेक्ट के कौन से वो टॉपिक है जिनको हम स्मार्ट वे में करके एडिशनल 30 टू 40 मार्क्स अचीव कर सकते हैं, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। बाकी आपका दोस्त भाई आपका मिलता रहेगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए यार पढ़ाई करना, अभी टाइम वेस्ट मत करना बिल्कुल भी। यूट्यूब के शॉर्ट्स में, रील में टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपके पापा मम्मी एक ड्रीम के थ्रू जी रहे हैं कि आप सीए फाउंडेशन के एग्जाम निकालने वाले हो। मैं एक इस आशा के साथ कि बच्चा इस वीडियो को देख के कुछ हेल्प होगी उसकी और वो अपनी एग्जाम लिखेगा, क्लियर करेगा, मेरे को थैंक यू मैसेज भेजेगा। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।